हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। वेलकम है आपका हमारे आज के व्लॉग में। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कल का व्लॉग तो आपने देखा होगा। ये देखो मेरी बाजू पूरी इंजेक्शनों से भरी पड़ी है। और अब ये वाली बाजू थोड़ी सीधी भी नहीं हो रही है क्योंकि इसमें 4 दिन से पता नहीं कितने इंजेक्शन्स लग गए हैं, कितनी ड्रिप्स लग गई हैं। बाकी आज के दिन हम थोड़ा सा शोरूम लेट जाएंगे, वहाँ जाके भी दिखाएंगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और कल का पेंट प्रोटेक्शन फिल्म वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा और आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। पीपीएफ के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो वो भी मैं बताऊंगा। अब थोड़ी सी मैं आपको डिटेल देता हूँ, डिटेलिंग का बिज़नेस क्या होता है, कैसे होता है और कैसे क्या नहीं होता है। फिर उसके बाद आगे का भी अपना दिन दिखाएंगे कैसे क्या है क्या नहीं। डिटेलिंग का बिज़नेस है तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ व्हाट इज़ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। जिन लोगों को पता है उनको पता है, जो नहीं जानते पीपीएफ के बारे में। अब एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपकी ये कार है, ठीक है, ये उसका दरवाज़ा है। अगर मैं इस पर चाबी रगड़ूंगा 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 रगड़ूंगा, आपने पीपीएफ नहीं कराई हुई, तो जो स्क्रैचेस होंगे वो पेंट के ऊपर आ जाएंगे। अब दूसरी साइड पे जाते हैं। मान लो इस दरवाजे के ऊपर आपने करा रखी है पीपीएफ और अच्छी क्वालिटी की। इसमें आती है 3 क्वालिटीज़। एक आती है टीपीयू थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूथरीन, एक आती है टीपीएच, एक आती है मिक्सचर। दोनों का जो सबसे टॉप क्वालिटी होती है वो होती है टीपीयू, जो ना ही आपकी गाड़ी से पेंट उतारती है 5 साल बाद और ना ही उतारते हुए दिक्कत करती है, ना ही ग्लू छोड़ती है। अब आते हैं तीसरी बात पे। अब अगर इस गाड़ी के दरवाजे पे पीपीएफ हुई हुई है, मैं इस पर जितनी मर्जी चाबी चला लूँ, जो स्क्रैचेस होंगे वो शीट के ऊपर आएंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक मिथ होता है कि इससे अच्छा तो हम 50-60 हज़ार खर्चने से अच्छा पेंट करा लेंगे। अब उनकी बात पे ही आता हूँ। अगर मैं कोई गाड़ी ढूंढ रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल सेकेंड हैंड, और उसके 2 दरवाजे पेंट है और एक है बिना पेंट वाली गाड़ी जिसके दोनों दरवाजे ओके हैं, एक गाड़ी मिल रही है 8 लाख की। कॉल आ गया, एक सेकेंड आप लोग होल्ड पे रखो, जस्ट अ सेकेंड। मैं आपको सारी चीज़ें ना रॉ दिखाता हूँ, मैं कुछ एडिट नहीं करता। एक सेकेंड रुको। तो बेसिक चीज़ ना यही होती है। 2 गाड़ियाँ मिल रही हैं, एक गाड़ी पे पीपीएफ हुई हुई थी, उसके डोर्स प्रोटेक्टेड है, सेम मॉडल सेम ईयर सेम चली हुई। एक पे नहीं हुई हुई थी, उसके 2 टाकियाँ पेंटेड, टाकी दरवाजे को बोलते हैं, ठीक है। तो जो गाड़ी पेंटेड नहीं होगी उसकी वैल्यू 1-1.5 लाख ज़्यादा होगी, हो सकता है 2 लाख ज़्यादा हो। और मैं प्रेफर करूँगा चाहे मुझे 1.5-2 लाख ज़्यादा खर्चने पड़े, मैं साफ गाड़ी लूँगा। तो सिमिलरली ये होता है पीपीएफ का बेनिफिट। हम कहीं जा रहे होते हैं, हमारी गाड़ी जा रही है, पेड़ की टहनी है वो लग गई, उससे स्क्रैचेस आ जाते हैं, उन चीज़ों से भी प्रोटेक्ट रखती है पीपीएफ। ये पीपीएफ के बेनिफिट्स होते हैं। आपकी गाड़ी पे ग्लॉस देती है, आपकी गाड़ी पे स्क्रैचेस बचने से बचाती है, लगने से बचाती है, और भी बहुत सारी प्रोटेक्शन देती है आपकी गाड़ी को। आप फ्री माइंड होकर गाड़ी चला सकते हो। गंदा कपड़ा वॉशिंग वाला रगड़ता रहेगा, सोल मार्क्स आ जाते हैं, उन चीज़ों से भी बचाती है पीपीएफ। अब हम आते हैं ग्राफीन कोटिंग क्या होती है। उससे पहले आप एक सेकेंड दो, ऑर्डर मेरा आया है, मैं बोल लेता हूँ फिर आपको आगे ऊपर। मैं तो इसलिए नहीं तैयार हुआ हुआ क्योंकि मैं 5 दिन से बीमार था, तो रोज़ मेरे को 7-6 इंजेक्शन लग रहे हैं सुबह ड्रिप्स के अंदर और उसमें डाल के। और मैं जितनी चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं रॉ दिखाऊँ, कुछ एडिटेड, और मेरे को पसंद नहीं जो है रियल टॉक है। अब मैं तैयार होके बाबू बन के आपको कुर्सी पे बैठ के दिखाऊंगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कंफर्टेबल होके आपको समझाऊंगा, आपको भी क्लियर समझ आएगा। अब मैं आता हूँ ग्राफीन कोटिंग के ऊपर। देखो, ग्राफीन कोटिंग एक लिक्विड की लेयर होती है। सबसे पहली चीज़, जैसे हम बालों में सीरम लगाते हैं जिससे हमारे बालों में चमक आती है, सिमिलरली वो गाड़ी का एक सीरम है। बहुत सारे लोग जितने भी डिटेलर्स बैठे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, ग्राफीन कोटिंग को बोलते हैं आप ये करा लो गाड़ी पे स्क्रैचेस नहीं बचेंगे, जो सबसे बड़ा झूठ है। गाड़ी पे जो स्क्रैचेस बचाती है वो पीपीएफ बचाती है। कोटिंग स्क्रैचेस बचाती है, बहुत माइनर एक हद तक स्क्रैचेस बचाती है। ये नहीं कि हम सोचें कि अगर हम उस पर पेन मार दें, चाबी मार दें, गलती से भी मत करना। किसी ने कोटिंग कराई हो ना, कभी बंदा दिखाता है अपने दोस्तों को मैंने कोटिंग कराई है देखो कुछ नहीं, अगर वो चाबी मारता सब पेंट के ऊपर आ जाएगा और वो जाएगा भी नहीं, पेंट कराना पड़ेगा। ग्राफीन कोटिंग होती है सिर्फ शाइन के लिए, गाड़ी धूप में खड़ी होती है, डल ना पड़े, गाड़ी पुरानी ना, और हल्के फुल्के स्क्रैचेस बचाती है। हल्की सी टैनी लगी, बिल्कुल हल्की सी, चाबी हल्की सी ऐसे लगी तो वो चलेगी, अगर रगड़ दी है तो वो पीपीएफ बचाती है। ग्राफीन कोटिंग जो अच्छी होती है वो नाम तो चलो आगे मैं बता दूंगा आपको कौन सी होती है और हम कौन सी करते हैं।
अब इसमें एक चीज़ और आती है, जब गाड़ी के ऊपर कौवा बीट कर देता है, बीट में इतना एसिड होता है वो पेंट उड़ा देती है। बट अगर कोटिंग की हुई होती है अच्छी क्वालिटी की, आप हफ्ता 10 दिन ही गाड़ी धोते तो वो पेंट को बचा के रखती है। ये बेनिफिट होता है कोटिंग का। अब इसके बाद हम आ जाते हैं रैप्स के ऊपर। रैप्स देखो आरसी में दिक्कत आती है, तो मैं चाहूँगा मैं वो चीज़ ना बताऊँ, स्किप कर दूँ। अब आते हैं हम ब्लैक पीपीएफ पे। बहुत सारे लोगों के ये डाउट होते हैं कि हमें ब्लैक पीपीएफ करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। नई गाड़ी ले रहे हो तो ग्लॉस पीपीएफ कराओ, वो भी बताऊंगा क्यों। नई गाड़ी पे कोई स्क्रैचेस नहीं होते, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ग्लॉस रहेगी। ब्लैक पीपीएफ में भी ग्लॉस रहती है गाड़ी, बट ब्लैक कब करानी चाहिए? मान लो मेरे पास ब्लैक कलर की गाड़ी है, मैंने ली थी 2021 में, और मैंने उसके ऊपर कोई पीपीएफ नहीं कराई, कोई कोटिंग नहीं, तो उस पर ना सर्कल्स बन जाएंगे, जिसको हम कोई सोल मार्क्स बोलता है, कोई स्वेल मार्क्स बोलता है, जिसको जैसा ठीक लगे। मेरा काम है आपको एजुकेट करना, गाइड करना। तो ब्लैक पीपीएफ में क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी के ऊपर बहुत सारे सर्कल्स बन गए हैं जो जा नहीं रहे, पेंट के अंदर बन गए, उस ऑप्शन में आप आ सकते हो ब्लैक पीपीएफ में। ब्लैक पीपीएफ जो आपकी गाड़ी में होगी, एग्जांपल ये मेरी गाड़ी है, ठीक है, अब मैं इस पर ब्लैक पीपीएफ कर रहा हूँ, कोई भी नीचे कलर हो तो ब्लैक से ये पूरा ढक जाएगा और पूरा ग्लॉसी लुक में आ जाएगी गाड़ी आपकी। जितनी भी रफ, हमने अपने शोरूम में बहुत सारी गाड़ियाँ की हैं ब्लैक पीपीएफ, स्कॉर्पियो एन भी की है, स्विफ्ट भी की है, मर्सिडीज़ भी की है, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ, वेन्यू, क्रेटा, ब्लैक पीपीएफ हमने की है। मैं हो सकेगा तो वो क्लिप्स भी आपको आगे ऐड कर दूंगा। तो ब्लैक पीपीएफ बेसिकली ये होता है। अब आते हैं कि डिटेलिंग का बिजनेस क्या होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेलिंग के बारे में बताऊं कि कैसे आप भी डिटेलिंग का शोरूम सेटअप कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, वो एक बहुत बड़ा व्लॉग बन जाएगा मेरे हिसाब से 35-40 मिनट का, जिसमें मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा चीज़ें। अगर आप चाहते हो मैं बताऊं, नॉलेज चाहते हो मेरे से मैं बताऊं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ताकि फर्दर वीडियो में मैं बता पाऊँ कैसे क्या है। अब मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। पहले मैंने स्टार्टिंग व्लॉग में बोला था मैं शोरूम जाके भी दिखाऊंगा कि क्या काम चल रहा है, बट अभी थोड़ा सा मेरा जो हाथ है वो इस हालत में नहीं कि मैं फ़ोन ज़्यादा देर पकड़ पाऊँ, तो वो मैं कल के व्लॉग में आपको बताऊंगा। बाकी आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर आप किसी फ़ोन का रिव्यू भी चाहते, मतलब कुछ भी चाहते हो जिसके बारे में मुझे ज्ञान है, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप भी लाइफ में ग्रो कर पाओ और आगे बढ़ पाओ। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।